खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। ऑपरेशन कॉकटेल, पयोमुखन, सीतोर मिला एक साथ सफल। मादक द्रव्यों एवं अवैध हथियारों की तस्करी के घातक कॉकटेल का सरगना साइक्लोनर के शिकंजे में। देश के 20वें राज्य में बिखरी साइक्लोनर की धमक, तस्करी की ताश के 3 पत्ते साइक्लोनर के तूफान में धराशायी। पुलिस महानिरीक्षक श्री विकास कुमार ने बताया कि जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम के शानदार स्विंग के सामने नशे के सौदागरों के 3 विकेट एक साथ उखाड़ दिए हैं। एक ही दिन में अलग अलग चल रहे 3 अभियानों ऑपरेशन कॉकटेल में सुरेश पुत्र रूपाराम निवासी खुड़ी पचपदरा, ऑपरेशन सीत मिला में लक्ष्मण राम पुत्र श्री बाबूराम निवासी करीरों की ढाणी जसला, पुलिस थाना भोजासर जिला फलोदी और ऑपरेशन पयोमुखन में आरोपी सुभाष पुत्र श्री बचनाराम निवासी नोखड़ा भाटियान, पुलिस थाना भोजासर जिला फलोदी को दबोच लिया। तीनों बदमाशों की गिरफ्तारी पर 65,000 रुपए का इनाम घोषित था तथा लंबे समय से तीनों फरार रहकर अपना धंधा चला रहे थे। 3 राज्यों में चला ऑपरेशन कॉकटेल। ऑपरेशन कॉकटेल में गिरफ्तार आरोपी सुरेश की गिरफ्तारी के लिए करीब 1 सप्ताह से टीम छत्तीसगढ़ में डेरा डाले थी। साइक्लोनर की सूचना के अनुसार सुरेश छत्तीसगढ़ में अपने रिश्तेदार की होटल में छुपकर फरारी काट रहा था। टीम को उसका ठिकाना पता चल चुका था, पर टीम सुरेश को हथियारों की खेप के साथ गिरफ्तार करने के फेर में फंदा बिछाए बैठी रही। योजना के अनुसार हथियारों की खेप प्राप्त करने के लिए सुरेश छत्तीसगढ़ से रवाना होकर मध्य प्रदेश के रतलाम पहुंचा। टीम साय की तरह उसके पीछे लगी रही। 2 दिन तक चूहे बिल्ली का खेल चलता रहा। एंड वक्त पर हथियारों के आपूर्तिकर्ता के ठिकाने पर स्थानीय पुलिस की दबिश पड़ने से सुरेश को हथियार नहीं मिल पाए और वे वापस छत्तीसगढ़ लौटने लगा। सुरेश को हथियार नहीं मिले, पर साइक्लोनर टीम को सुरेश मिल गया। खुले में शौच करना महंगा पड़ा सुरेश को। रतलाम से अपनी कार में वापस लौटते सुरेश के पीछे टीम साय की तरह लगी। साइक्लोनर टीम मौके की ताक में लगी रही, पर तेजी से कार चलाता सुरेश कहीं रुकने को ही तैयार नहीं था। आखिर भोपाल के पास हाईवे पर कार रोककर सुरेश खुले में शौच करने गया और यही अवसर पर्याप्त था साइक्लोनर टीम के लिए उस पर हाथ डालने का। खुले में शौच करने का शौकीन अब जेल की 4 दीवारी में बंद होकर पेट के साथ दिमाग भी स्वच्छ रहेगा। नशा और हथियार का घातक कॉकटेल देश। सुरेश मादक द्रव्यों और हथियारों की तस्करी के घातक कॉकटेल का बड़ा सरगना था। आरोपी सुरेश अवैध हथियारों की तस्करी के कुल 04 प्रकरणों, अवैध मादक द्रव्यों की तस्करी के कुल 8 प्रकरणों तथा मारपीट सहित अन्य अपराध के कुल 04 प्रकरणों में मतलब रह चुका है। आरोपी सुरेश पर कुल 14 प्रकरण दर्ज है। बालोतरा जिला पुलिस की विशेष टीम द्वारा अवैध हथियारों के सप्लाई करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कुल 2 अलग अलग प्रकरणों में कुल 10 अवैध पिस्टल व कारतूस बरामद किए थे। उक्त प्रकरणों का मुख्य सरगना सुरेश अपनी गिरफ्तारी से फरार चल रहा था। साइक्लोनर टीम अपने तकनीकी विश्लेषण से गिरोह के अन्य आरोपियों तक पहुंचने में सक्षम। आरोपी से पूछताछ पर बड़े नेटवर्क का खुलासा होने की संभावना। अवैध हथियार के बारे में बड़े खुलासे की कार्यवाही हेतु आरोपी से दस्तयाबी के बाद पूछताछ जारी है। दस्तयाब आरोपी पश्चिमी राजस्थान का बड़ा अवैध हथियार सप्लायर है, जिसे गिरफ्तारी के बाद वांछित जिला पुलिस बालोतरा को सुपुर्द किया गया। भेड़ की खाल में भेड़िया, ऑपरेशन सीतोर मिला। तो उधर 2 वर्षों से बांसवाड़ा जिले से फरार मादक द्रव्यों का कुख्यात तस्कर फलोदी जिले के भोजसर थाना क्षेत्र के जैसला गांव में भोला बहाला गरीब किसान का स्वांग धरे मजे में फरारी काट रहा था। जब खेती चलती तब तो गांव में कुदाली लेकर खेती करता लक्ष्मण राम, शेष समय में महाराष्ट्र गुजरात की सैर करता लक्ष्मण राम। किसी को विश्वास ही नहीं था, खेतों में दिन रात पसीना बहा रहा लक्ष्मण राम नशे की दुनिया का कुख्यात सरगना और इनामी तस्कर भी हो सकता है। अपने आप को बचाए रखने के लिए लक्ष्मण राम ने कभी भी मारवाड़ में नशे का धंधा नहीं चलाया तथा हमेशा बांसवाड़ा और गुजरात सीमा पर कारोबार चलाता रहा। मुंबई के कुख्यात संपर्क सूत्र के संपर्क में लगातार रहने से लक्ष्मण राम की पोल खुली तो साइक्लोनर टीम जा धमकी गिरफ्तार करने को। साइक्लोनर टीम को आते देख अपने ऊपर के कमरे से लगे पाइप के सहारे से उतरता हुआ कूदकर भागने का प्रयास किया।
पर गांव वालों की आंखों में धूल झोंकना फिर भी संभव था। साइक्लोनर की आंखों में धूल नहीं झोंक पाया लक्ष्मण राम और पहुंच गया अपनी मंजिल जेल की सलाखों के पीछे। चूल्हा मरम्मत से चरित्र मरम्मत तक, ऑपरेशन पयोमुखन डैश। तो वही गिरफ्तारी का नसीब वापस घर ले आया। कुख्यात आरोपी सुभाष को अपने छुपाव ठिकाने से शेर की मांद में बांसवाड़ा जिले में मादक द्रव्यों की तस्करी का कुख्यात बदमाश सुभाष मुंबई में गैस चूल्हे की मरम्मत का कार्य मजे से चलाता हुआ लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से दूर चल रहा था। एक सामाजिक समारोह में भाग लेने चुपके से अपने गांव पहुंचे सुभाष की गर्दन पर चुपके से हाथ डाल दिया। साइक्लोनर टीम ने बारात में दूल्हे का ड्राइवर बनकर स्टीयरिंग पकड़े बैठा था सुभाष, तभी उसकी गर्दन पकड़ ली साइक्लोनर टीम ने। दरअसल मुंबई के एक ही संपर्क सूत्र के करीबी थे लक्ष्मण व सुभाष। वह संपर्क सूत्र सुभाष के गांव आने पर दोनों को मिलवाने की योजना बना रहा था। साइक्लोनर को भनक लग गई तो साइक्लोनर ने ही दोनों के मिलने का रास्ता निकाल दिया। अब जेल के सलाखों के पीछे खूब मुलाकातें होगी दोनों की। ऑपरेशन कॉकटेल का नाम, नशे व हथियार का मिश्रित व्यापार करने यानी कॉकटेल बनाने में प्रवीण था सुरेश। इसी कारण उसे पकड़ने के लिए चलाए गए ऑपरेशन का नाम कॉकटेल रखा गया। ऑपरेशन सीत उर्मिला का नाम, लक्ष्मण राम के नाम में राम और लक्ष्मण का नाम होने से दोनों की पत्नियों सीता और उर्मिला नाम मिलाकर ऑपरेशन का नाम सीत उर्मिला रखा गया, क्योंकि उसकी पत्नी उसके फरारी के दौरान कभी साथ रहती थी तो कभी गांव में अकेले रहकर उसका इंतजार करती रहती थी। ऑपरेशन पयोमुखन का नाम, सुभाष मुंबई में अपने गैस के कारोबार में अपने मीठे व सुमधुर व्यवहार के कारण काफी विख्यात था तथा उसी के दम पर बहुत कम समय में अपना व्यापार तेजी से बढ़ा चुका था। किसी को यह नहीं मालूम था कि इतना मीठा बोलने वाला सुभाष जहरीले मादक पदार्थों का इतना बड़ा तस्कर होगा। विश्कुंभवन पयोमुखन की तर्ज पर कार्रवाई टीम का विवरण डैश। रेंज स्तरीय साइक्लोनर टीम के श्रीकन है या लाल उनी, श्री देवाराम उनी, श्री महेंद्र कुमार हेड कानी, महिपाल सिंह हेड कानी एवं श्री मनीष परमार, राकेश, रोहिताश कुमार, घासीलाल, राजूनाथ, राकेश कुमार, जोगाराम, झुमराम शेखर चंद टीम में शामिल रहे। शाबाशी श्री विकास कुमार, महानिरीक्षक पुलिस जोधपुर रेंज, जोधपुर ने बताया कि उक्त कार्यवाही में शामिल समस्त टीमों को विशेष कार्यक्रम के दौरान जोधपुर रेंज कार्यालय में सम्मानित किया जाएगा। अपील महानिरीक्षक पुलिस श्री कुमार द्वारा बताया कि किसी भी आमजन को किसी भी अपराधी या अन्य सूचना जो बदमाशों पर बिजली तो फरारों पर फंदा गिराती, तस्करों के तबेले बंद कराती, नशाखोरों के लिए जेल के दरवाजे खोलती, साइक्लोनर टीम अब सफलता की सिलसिले के शिखर पर सवार है। साइक्लोनर के स्विंग लेते आक्रमण के सामने नशे के खिलाड़ियों के इस बार तीनों विकेट एक साथ उखड़े। इस बार 3 सफलताएं एक साथ मिली हैं साइक्लोनर टीम को। 60,000 रुपए के इनामी बदमाश पकड़े गए, तीनों 3 जगह से पकड़े गए। ऑपरेशन कॉकटेल चलाकर अपराधी सुरेश को, ऑपरेशन सितोरमिला चलाकर अपराधी लक्ष्मण राम को और ऑपरेशन पयोमुखम चलाकर अपराधी सुभाष को एक ही दिन एक साथ अलग अलग जगहों से गिरफ्तार करने में साइक्लोनर टीम को सफलता मिली है। इन तीनों अपराधियों की गिरफ्तारी पर 60,000 रुपए का इनाम था। करीब 7 दिवस तक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच चले ऑपरेशन के बाद सुभाष को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच से यह सुरेश नशे, मादक द्रव्यों और हथियारों दोनों की ही तस्करी का प्रवीण था और जबरदस्त कॉकटेल बना रखा था इसने नशे का और हथियारों का, जिस कारण इसकी गिरफ्तारी के लिए चलाए गए ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन कॉकटेल रखा गया था। तो वहीं लक्ष्मण राम फलोदी जिले के भुजासर इलाके में अपने गांव पर किसान के रूप में आराम फरमाता हुआ पकड़ा गया और ऑपरेशन पयोमुखम में सुभाष जो एक सामाजिक समारोह के लिए अपने गांव फलोदी जिले के अपने गांव आया हुआ था, वहां से उसको गिरफ्तार करने में सफलता मिली। उसकी गिरफ्तारी के लिए चले ऑपरेशन का नाम पयोमुखम इसलिए रखा गया था क्योंकि यह फरारी की अवधि में बॉम्बे में, मुंबई में रहकर गैस के चूल्हों का व्यवसाय, मरम्मत का व्यवसाय करता था और वहां अपनी मीठी बोली के चलते बहुत कम दिनों में ही इसने अपने व्यापार को काफी ज्यादा बढ़ा लिया था। तो जो मुंह से इतना मीठा बोलता हो
और जिसके अंदर में, जिसके मस्तिष्क में इतना जहर हो कि समाज में जहर फैला रहा हो, जहर की सप्लाई कर रहा हो, तो इस ऑपरेशन का नाम पयोमुखम रखा गया था। इन तीनों गिरफ्तारियों के साथ ही सेक्युलर टीम की सफलताओं की श्रृंखला की ये 3 कड़ियों के बाद यह संख्या 121 पर पहुंच गई है और 121 सफलताओं के साथ अभी भी हम यही कहते हैं कि यह सिर्फ मील का पत्थर है। जब तक नशे के तस्कर समाज में जड़े जमाए बैठे हैं, समाज में जहर फैला रहे हैं, समाज में मौत का सामान बिखेर रहे हैं, तब तक हमारी मंजिल पूरी नहीं होती। यह मील का पत्थर है। और जिस तरीके से समाज उठ खड़ा हुआ है और समाज ने इन अपराधियों को पकड़वाने के लिए कमर कस रखी है, इनका बहिष्कार कर रखा है, इनको हिकारत भरी दृष्टि से देखा जा रहा है। हमारी सफलताएं बढ़ रही हैं, पर यह सफलताएं सिर्फ सेक्युलर की नहीं है, यह पूरे समाज की सफलता है। समाज को नशा मुक्त करने की दिशा में एक सुदृढ़ कदम है, एक बड़ी सफलता है। मैं उम्मीद करता हूं इसी तरीके से लगातार मिलकर सफलताएं अर्जित करते हुए हम सब अपने मारवाड़ को, अपने राजस्थान को बहुत जल्दी निर्मल, स्वच्छ और स्वस्थ नशा मुक्त समाज के रूप में पुनर्स्थापित करने में, पुनरुद्धार कर सकने में सक्षम रहेंगे। सभी का इतने शानदार सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार। सेक्युलर टीम का लगातार सफलताओं की कड़ियों के लिए बहुत बहुत सराहना।